कोनिसबर्ग कोनिसबर्ग एक रशिया की सिटी है जिसका मैप आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें 7 ब्रिजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या आप एक ही बार में सातों ब्रिजेस पार कर लें? जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ से गया और ऐसे, मगर ये ब्रिज छूट रहा है। तो क्या आप कोई ऐसा तरीका ढूंढ सकते हैं जिसमें आप सातों ब्रिज पार कर लें बिना कोई ब्रिज दोबारा पार किए? तो मैं 3 सेकंड देता हूँ, आपको पॉज करना है तो आप करके एक बार देख लो। इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। दरअसल सबसे पहले ये प्रॉब्लम कोनिसबर्ग के मेयर के ही दिमाग में आया था, जिनका नाम था C.G. एलर। उनको ये प्रॉब्लम बहुत दिन तक दिमाग ख़राब किया उनका। तो उन्होंने तब के बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन ऑलर को एक चिट्ठी लिखा जिसमें उन्होंने पूरे प्रॉब्लम को विस्तार पूर्वक समझाया। तो ऑलर ने तो सबसे पहले इसको एक सिरे से नकार दिया, कहा कि इस प्रॉब्लम का मैथ से कोई रिलेशन ही नहीं है। मगर ऑलर को कुछ दिन बाद थोड़ा और इस प्रॉब्लम के बारे में सोचने के बाद उन्होंने एक मैथ की नई फील्ड जनरेट कर दी ये प्रॉब्लम समझाने के लिए, जिसको अब हम जानते हैं ग्राफ थ्योरी के नाम से। तो हम ग्राफ थ्योरी पहले समझते हैं इस प्रॉब्लम को रिलेट करके। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में ही दिख रहा होगा यहाँ पे 7 ब्रिजेस हैं। तो सबसे पहले आपको अपना ध्यान ब्रिजेस से हटाना पड़ेगा और लैंड मास पे लगाना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले 4 लैंड मास दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4। ये तीसरा और चौथा आइलैंड है। इन चारों लैंड मास में अगर हम ब्रिज की संख्या देखें तो सबसे पहले वाले में 3 ब्रिजेस हैं, दूसरे वाले में 5, तीसरे में 3 और चौथे में 3, यानी सब में ब्रिजेस की संख्या ऑड है। तो ऑयलर ने अपने थ्योरी में यही बताया था कि अगर हमको ऐसे कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो ब्रिजेस हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब इवन में, जैसे 2 4 6 8। क्यों? क्योंकि अगर इवन में नहीं होगा, यानी अगर पेयर में नहीं होगा, तो हमको दोबारा ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम एक लैंड मास पे गए तो हमको उसको छोड़ना पड़ेगा दूसरे ब्रिज से, मतलब पेयर में एग्जिस्ट करने चाहिए। कि अगर हम एक लैंड मास पे पहले ब्रिज से जा रहे हैं तो हमको वापस निकलने के लिए दूसरा ब्रिज चाहिए ही। ऐसे हम तिबारा जा रहे हैं तो चौथा ब्रिज मुझे चाहिए अगर मुझे वापस किसी अलग ब्रिज से आना है। तो इसलिए ब्रिज हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करना चाहिए। मगर हम अपना प्रॉब्लम देखें तो इसमें कोई भी ऐसे लैंड मास नहीं है जिसमें ब्रिज पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ना ही पहले में, ना दूसरे में, ना तीसरे में, ना चौथे में। तो ये ब्रिज प्रॉब्लम और थोड़ा ध्यान लगाने के बाद ऑयलर ने 2 एक्सेप्शन निकाले थे। पहला एक्सेप्शन ये है कि कोई एक लैंड मास पे ऑड हो सकता है, और दूसरा है कोई 2 लैंड मास में ऑड हो सकता है। मतलब हमारे पास यहाँ पे 4 लैंड मास हैं, अगर किसी 2 लैंड मास में ही ऑड नंबर ऑफ ब्रिजेस होते, मतलब 1 3 5 या 7, किसी 2 ब्रिज में ही ऑड नंबर ऑफ ब्रिजेस होते तो भी ये पॉसिबल होता, मगर यहाँ चारों में ऑड है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम इम्पॉसिबल हो गया सॉल्व करने के लिए। तो जैसा कि लोग कहते हैं कि इतिहास बदली नहीं जा सकती है, पर इस प्रॉब्लम में इतिहास थोड़ी सी बदल गई। वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइड ग्रुप ने रशिया पे एक बम्बार्डिंग की थी, जिसमें इस शहर में भी कई बम्बार्डिंग हुई थी, जिससे इसकी 2 ब्रिजेस टूट गई। तो यानी अब इस शहर में सिर्फ 5 ही ब्रिजेस बाकी थे, और इस बम्बार्डिंग के बाद अब बहुत सारे वे हैं इन 5 ब्रिज को एक बार में ही, एक ही रूट में पार करने का। तो आपको क्या लगता है, ये जो बम्बार्डिंग हुई थी उसका पायलट क्या मैथमेटिशियन था, उसने थोड़ा ध्यान लगा के बम्बार्डिंग की कि अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दे दीजिएगा।